दोस्तों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो युवती नजर आ रही है, यह युवती पश्चिम बंगाल की है और दिल्ली में रहती है। पिछले कुछ महीनों से बाड़मेर और बालोतरा के स्पा सेंटर में काम करती थी, लेकिन बीते दिनों इसने बाड़मेर शहर के ओमेगा टावर, जो राय कॉलोनी में स्थित है, वहां पर अपना एक फ्लैट किराए पर लिया, या यूं कहें कि एक रूम किराए पर लेकर के वहां पर रहने लगी। इसी दरमियान उसी ओमेगा टावर में एक जिम बनी हुई है, उस जिम में ये जाने लगी और ये एक गिरोह के संपर्क में जब स्पा सेंटर में काम करती थी तभी से ही आ गई थी। इस लड़की का, इस युवती का और उस गिरोह का यही काम था कि जिम में जो अच्छे अच्छे पैसा वाले लोग आए, बिजनेसमैन आए, जिनके पास कुछ पैसे हैं, उनको फंसाना। यह युवती उन लोगों पर डोरे डालती थी। साथ ही साथ जितनी इस लड़की की गलती है उतनी ही तमाम उन लोगों की है जो ऐसी लड़कियों की जाल में फंस जाते हैं, बहक जाते हैं, सामाजिक ताना बानों को भूल जाते हैं, अपनी नैतिकता भूल जाते हैं। इस युवती ने बाड़मेर शहर के एक युवक को अपने झांसे में ले लिया। हालांकि वह युवक कौन है, किस प्रकार से क्या बात हुई, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस युवती ने उस युवक को अपने झांसे में लेकर के जिस कमरे में रहती थी वहां पर बुलाया, और उस युवक का आरोप है कि इस युवती ने अपने कमरे में बुला करके मेरे साथ अवैध संबंध, शारीरिक संबंध बनाए और मेरा एक गुप्त वीडियो भी बना दिया। फिर उस युवक को इसके गिरोह और युवती द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया गया और 40 लाख रुपए की डिमांड की गई कि 40 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आपका वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। युवक ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि इससे पहले युवती नवंबर से जब से यहां पर रह रही है, इससे पहले कितने और लोगों को इस प्रकार झांसे में लिया है, कितने लोगों से पैसे लिए हैं, कितने लोगों को हनी ट्रैप का शिकार किया है, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। हालांकि दबी जुबान कई लोग सामने भी आए हैं, लेकिन उस युवक ने पुलिस को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे से 40 लाख रुपए मांग रहे हैं और आखिर में हमारी डील जो है 10 लाख रुपए में हुई है। मैं पैसे देने जा रहा हूं और जब मैं पैसे देने जाऊं तब आप वहां पर पहुंच जाना। युवक ने 50,000 रुपए का बंडल एक रखा और नीचे कार्टून जो है थैले में रख करके ऐसा लगा कि 10 लाख रुपए लेकर आया है, वहां जाकर के इसको दिए। इतने में पुलिस पहुंच गई और ये जो लाल टोपी में आपको नजर आ रहे हैं, कमल सिंह, जो बाड़मेर शहर के निवासी है, जो इस गिरोह में शामिल हैं, और पीछे आपको युवती नजर आ रही हैं, ये भी शामिल हैं। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ताकि इसमें पुलिस क्या कुछ करेगी अभी जांच में आएगा, नाम सामने नहीं आगे, देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज किया है और आज कोर्ट में पेश करने के बाद माननीय न्यायालय ने इन दोनों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा है। इनसे और पूछताछ कर पूरे मामले में जांच पड़ताल के लिए भेजा है। अब आगे इस पूरे मामले में आप लोग सुनेंगे कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, कि अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार के लोग जो हैं उनसे सचेत रहिएगा। ये आपको जिम में भी मिल सकते हैं, किसी मॉल में मिल सकते हैं, किसी मार्केट में मिल सकते हैं, और स्पा सेंटर में काम करने वाली इस प्रकार की लड़कियां, साथ ही साथ आजकल बाड़मेर क्षेत्र में कई सारी अन्य जो इस क्षेत्र की लड़कियां हैं उन्होंने भी इस प्रकार का हनी ट्रैप का काम शुरू कर दिया है। तो तमाम पहले तो ये लोग जो ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं वो सावचेत रहें, सचेत रहें। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो ऐसे लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना जानकारी के अपने मकान जो है वो कमरा किराए पर दे देते हैं। तो उनकी क्या नैतिकता बनती है, क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग सजग हों, सावधान हों। अब आप सुनिए कि इसमें पुलिस ने क्या कुछ कहा है। सर, आज एक कार्रवाई हुई है हनी ट्रैप के दौरान, क्या कार्रवाई थी, क्या सूचना थी, उसमें क्या पुलिस ने कार्रवाई की? हमें एक परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने को लेकर एक महिला द्वारा परेशान किया जा रहा है और बहुत बड़ी राशि डिमांड की जा रही है। जिस पर हमने उसको डेवलप किया और पता चला कि वास्तव में एक महिला जो कि राजस्थान के बाहर की निवासी है और उसके द्वारा इस प्रकार का धमकी, प्रवंचना दिए जाकर पैसे की डिमांड की जा रही है। तो हमने इस पर पैसे जो दिए गए उनको उससे बरामद करते हुए महिला और उसके एक साथी जिसने योजना बना के ऐसा किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। महिला प्रियंका है जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली में रह रही है, तथा उसके साथी युवक है कमल सिंह जो कि यहीं का बाड़मेर का निवासी है। सर, कितने रुपए की डिमांड की गई थी? क्या कोई अश्लील वीडियो भी बनाया गया था? हाँ, एक अश्लील वीडियो भी है और डिमांड 40 लाख रुपए की थी।
फिर कितने पे सौदा इनका तय हुआ और कितने राशि जो पुलिस ने बरामद करी है? सौदा तो मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उसमें बाद में वो ये कैसे जैसे तैसे करके कभी कुछ ये राशि जो ऊंचे नीचे करके कि आप इस किस तरीके से भी हमें कुछ दो, तो इस तरीके से उनका बैठा था। तो हमने कुछ जो रुपए थे उससे बरामद किए हैं और इस पे हमारा ये प्रकरण पंजीबद्ध होकर उस पर कार्रवाई जारी है। सर पूरे शहर भर में ऐसी कई सारी लड़कियां जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या इस प्रकार से लोगों से पैसे हटने के लिए किराए पर मकान रहती है, तो क्या पुलिस आगामी दिनों में एक ऐसा अभियान भी चलाएगी कि जो यहाँ रह रही है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कहाँ के हो? क्या इस लड़की का भी पुलिस वेरिफिकेशन था? जी, मैं आपके माध्यम से समस्त निवासियों के आग्रह करूंगा कि अपने मकान किराए पे दें या किसी होटल के मालिक द्वारा किसी को अगर होटल का कमरा दिया जाए या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई आश्रय दिया जाए तो वो बाकायदा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात दिया जाए। और पुलिस इस पर सदैव निगरानी रखती है कि अगर ऐसे कोई घटनाक्रम होते हैं तो उस पर पुलिस अपनी निरंतर कार्रवाई करती है। फिर भी उच्चाधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलते रहते हैं, तो हम उसमें भी कार्रवाई करते रहेंगे। सर एक वीडियो कहाँ पर बनाया गया था और कहाँ पर दबिश देकर इन दोनों को पकड़ा? जी, जो बाड़मेर शहर में ही बनाया गया था। सर बाड़मेर में लगातार हनी ट्रैप के इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, कई बार ब्लैकमेल उनको किया जाता है, कई लोग लोक लाज के चलते सामने भी नहीं आते हैं, तो क्या लोगों से सर अपील करना चाहेंगे लोग इन चीज़ों से कैसे बचें और अगर शिकार हो भी जाते हैं तो कैसे पुलिस के पास आएँ और किस प्रकार की उनको आगे आना चाहिए? देखिए, भारतीय जो दंड विधान है उस विधान में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर कोई आयु पूर्ण कर चुकी वय प्राप्त कोई महिला है और आप पुरुष हैं और आपके बीच में संबंध जो बनते हैं वो किसी प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं है तो वो अपराध नहीं है। तो आप इस प्रकार के किसी भी दबाव धमकी में न आए। भारतीय विधान आपको भी उतनी सुरक्षा देता है। बस फ़र्क ये है कि आपके द्वारा किसी भी डर या अन्य प्रकार से उसके साथ ऐसा नहीं किया गया। और मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात नहीं करूँगा। आप अपने दायरे में रहें, सामाजिक व्यवस्था का पालन करें और यही सबसे बड़ा बचाव, इससे बचाव ही अपने आप में उपचार है, मैं ये कहूँगा। थैंक यू सर।